आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रैणु की लिखी कहानी ठेस। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचरण की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचरण को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचरण राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचरण को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचरण भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचरण से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचरण को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचरण ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचरण को बुलाने से पहले माँ को पूछ लेता। सिरचरण को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचरण, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाली के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचरण अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचरण जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़ी जतन से उसकी कूची बनाता, फिर कूचियों को रेंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेवन सांप की तरफ फुफकार उड़ता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचरण मुंह जोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात का काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झालवा नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचरण को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचरण को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रहकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन मानिक कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तितलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोंढे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचरण के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचरण को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचरण बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचरण की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-2 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई कराए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचरण को काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचरण, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं।
पान जैसी पतली छुरी से बांस की तितलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचरण अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचरण के कान में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप धोती देने के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सदभैया तारा। सिरचरण जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर। अपने काम में मगन सिरचरण को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतले के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया। सिरचरण की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचरण को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजली, सिरचरण को बूंदिया क्यों नहीं दे देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचरण के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। सिरचरण ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमतमाकर बाहर आई। सिरचरण, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचरण का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बिड़ा सिरचरण को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचरण दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचरण ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचरण को पान खाते देखकर अवाक रह गई। सिरचरण ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम को हुआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचरण से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है? तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम का वो जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती। बस। सिरचरण की उंगलियों में सुतलियों के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घोलता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी? कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोंसे की ना मुंह में लगाम है ना आंख में सीत। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेंगी। बतार टोली की औरतें सिर पर गट्टर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी जी, छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाहों में सिरचरण के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी ही बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचरण को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी,
मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़ी जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचरण पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचरण पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचरण ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं? मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचरण दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचरण ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचरण ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।